जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हरिवंश चंद्रो जयति। आज हम जानेंगे, प्रायः लोग श्री बाल गोपाल जी, श्री ठाकुर जी की घर पे सेवा करते हैं तो उस सेवा में कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रश्न उठते हैं जब हम सेवा करते हैं। प्रायः इन प्रश्नों के उत्तर आपको सेवा में ही मिल जाएंगे, परंतु लोगों की जैसे इच्छा रहती है कि हमें कहीं ना कहीं कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो, या सेवा विधान किस रूप से करना चाहिए, किस प्रकार से श्री ठाकुर जी को लाड लड़ाना चाहिए, तो उस विषय में थोड़े से मुझे जो प्रश्न आए हैं साधक जनों के, जिन वैष्णवों के, जिन भक्तों के, यद्यपि मेरा कोई अधिकार नहीं है, परंतु श्री भगवत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री जय जय महाराज की कृपा से, करुणा से हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो ये श्रृंखला को हम चालू करें। सबसे पहला प्रश्न है कि लड्डू गोपाल की सेवा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो बहुत व्यापक प्रश्न हो गया। मुख्यतः प्रेम मूल है। अगर श्री ठाकुर जी की सेवा में आपको प्रेम नहीं है, जैसा आप अपने बालक के लिए तड़प जाते हैं, माँ ने देखा बालक परेशान हो रहा है, फिर माँ नहीं देखती दुनिया क्या सोचेगी, कहाँ है, कैसे जाना है, माँ पहले ही उसको समझा देती है। पहला काम उसके लिए प्रेम, ये स्तर का प्रेम, जैसा अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है, यही सबसे आवश्यक चीज़ है। तो अपने हृदय में प्रेम को बढ़ाएं, श्री ठाकुर जी के प्रति यही भाव करें, मेरा बालक है, मेरा पुत्र है, या मेरे प्रभु हैं। जैसा आपके सबसे अधिक जिसके लिए आप प्रेम करते हैं, बिल्कुल वैसा ही भाव आपको श्री प्रभु के लिए करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को एक बार पहनाई हुई पोशाक को फिर से पहना सकते हैं, बिल्कुल पहना सकते हैं। आप पुनश्च उन पोशाकों को पहना सकते हैं। और यदि मान लीजिए इसी में जोड़ दें, अगर पोशाक पुरानी हो जाती है तो उस पुरानी पोशाक को आप कृपा करके नदी में विसर्जित ना करें, क्योंकि उससे जो नदियां हैं वो भी प्रदूषित होंगी, उनका कोई लाभ है नहीं। उनका भूमि में विसर्जन कर दीजिए। हमारे यहाँ बहुत ये समस्या है कि लोगों को लगता है विसर्जन केवल नदी में ही होता है या पीपल के पेड़ पर रखा हो। ऐसा नहीं है, आप भूमि में भी विसर्जन कर सकते हैं। कोई अच्छी जगह, कोई अच्छा संत स्थली हो, वहाँ भूमि में प्रभु से कह दीजिए अब आप यहाँ से इस मूर्ति से विसर्जित हो जाए और जो हम नया स्वरूप है उनमें विराजे। ऐसे ही जैसे ठाकुर जी की जो पोशाकें हैं उनसे कह दीजिए आपने खूब सेवा करी, आपका खूब खूब धन्यवाद, अब जो नई पोशाकें आएंगी उनमें आप विराजें। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं पोशाकें भी भगवान के भक्त का ही स्वरूप है, किसी न किसी रूप में भगवान का भक्त ही आया है, तो इसीलिए उनका आदर करना चाहिए। और नदियों में प्रायः मत फेंकिए। क्या लड्डू गोपाल जी को बाहर लेके जाएं? तो इसमें मेरा आपसे प्रश्न होगा, क्या आप बच्चे को बाहर छोड़ दोगे? जो आपका बच्चा है, अपना पुत्र है, उसको घर पे छोड़ के और फिर आप जा पाओगे बाहर? तो नहीं जा पाओगे। ऑब्वियस सी बात है कि आप कोई ना कोई या तो देखने के लिए होगा, या कोई जानकारी में होगा, या परिवार का कोई सदस्य छोड़ोगे, अथवा जब बहुत ही ऐसी कंडीशन आ गई कि खुद ही ले जा रहा है तो खुद ही लेके जाओगे, परंतु उनको छोड़ के तो नहीं जाओगे। तो ऐसे ही श्री कृष्ण बाल स्वरूप में है। प्रायः प्रयास ये करना चाहिए कि आस पड़ोस में कोई अच्छा वैष्णव संत जन हो, कोई गुरु हो, उनके पास में सेवा में, कोई मंदिर में सेवा पे रख दीजिए कि ठाकुर जी की अच्छे से सेवा होती रहे। जान लीजिए कि अच्छे से सेवा होती है कि नहीं। अथवा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो आपको हमारे यहाँ श्री पुष्टि मार्ग में एक बड़ी सुंदर सेवा पद्धति आती है जिसमें झापी जी का भाव आता है। उस सुंदर सा श्री लकड़ी का होता है और उसमें बंटा जी और श्री ठाकुर जी के लिए झारी जी जिसमें जल रखते हैं वो विराजमान होते हैं। जल निकाल देते हैं और भाव कर लेते हैं यमुना जी इसमें आ गई, और उसमें ही श्री ठाकुर जी को शयन करा देते हैं कि ठाकुर जी अब अपनी योग निद्रा में हैं। और जब स्थान पे पहुंच जाएंगे तो एक जगह विराजमान कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप हरिद्वार जाना पड़ रहा है तो हरिद्वार में जिस भी होटल में आप रुकेंगे वहाँ एक पवित्र आसन बिछाकर, पवित्र आदि करके, जल से मार्जन करके उस स्थान पर प्रभु विराजमान जाएंगे। फिर आप अपना जो कार्य करना है करिए और वहीं से सेवा का प्रभाव करिए। पर ये चाट पकौड़ा खाना और ये सब करना, ठाकुर जी को गोद में लेकर, ये उचित नहीं है। प्लास्टिक की डलिया का प्रयोग करना ये भी सही नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक को अपवित्र वस्तु माना जाता है, इसीलिए वो सेवा में प्रयोग नहीं होती। क्या लड्डू गोपाल जी की सेवा बिना नहाए कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। भाव अपनी जगह है, परंतु श्री प्रभु आप भूलिए मत कौन है। ये पुरुषोत्तम है, ये जगतकर्ता हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक है, सच्चिदानंद विग्रह हैं, ये पवित्रों को पवित्र करने वाले हैं, ये सबको पवित्र करने वाले भगवान पुंडरीकाक्ष ही हैं। तो ऐसा मत करें। यद्यपि भगवान के पास जाकर उनको कोई अशुद्धि नहीं होनी है, आपका ही पापक्रम बनेगा। जब भी हम सोते हैं, शयन करते हैं, तो हमारे रोम हैं, ये रोए हैं, तो यहाँ से कुछ पसीने की बूंदें निकलती हैं, वो सब एक प्रकार से अपवित्र वस्तुएं ही मानी जाती हैं। प्रातः काल में हम लोग जाते हैं तो वो सब चीज़ें जो हैं उससे शरीर की अपवित्रता होती है और मानसिक शुद्धि नहीं मिल पाती। कई लोगों के मन में बना रहता है
तो इसीलिए स्नान की प्रक्रिया बहुत आवश्यक है, और स्नान कर कर ही, ध्यान कर कर ही, सूर्य आदि अर्घ देकर ही प्रभु की सेवा में जाओ, पवित्र होकर ही जाओ, अन्यथा मत जाओ, क्योंकि ये तो नियम होना ही चाहिए। मर्यादा नहीं तो फिर वो काम भी नहीं बन पाएगा। अब इसमें कोई कहेगा कर्माबाई का खींचड़ा, तो उनके जैसी भक्ति आपकी है नहीं, ना हमारी है। मर्यादा से चलिए, गुरुजनों की वाणी से चलिए। जब वैसा भाव बन जाएगा उस दिन आपको याद ही नहीं रहेगा। घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना करी है तो क्या नियम पालन करने चाहिए? आपने हो सकता है ब्राह्मण जनों को, विप्रों को बुलाया हो स्थापना के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मत भूल जाइएगा कि ये भगवान हैं। ये श्री विग्रह केवल खिलौना नहीं है। प्राय आजकल टॉय के रूप में श्री कृष्ण को वो डाइनिंग टेबल पे बैठा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये सब कदापि एकदम अमर्यादित है, एकदम विशुद्ध रूप से अशुद्ध है। उनका अपना एक अलग स्थान है, वहाँ पे वो भोग ग्रहण करेंगे। उनकी सखा मंडली आएगा, उनका वृंदावन का स्वरूप, सखियाँ सब आएंगी। फिर उसकी प्रसादी भक्तजन अपने आपको डाइनिंग टेबल पे लेनी है, आपको किसी तखत पे लेनी है, वो आपकी चर्चा है। पर ठाकुर जी आपके संग बैठ के पाएँ, अभी इतनी भक्ति आपकी सुदृढ़ हुई नहीं है। और तो इसीलिए पहले मर्यादा में रहिए। उसके बाद में भूलिए मत कि प्रभु हैं, श्री प्रभु हैं, पर हमारे लिए पुत्र बन के आए हैं। जैसे देवकी के लिए आए थे, देवकी के पास भी प्रभु ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए कि तेरे पास आ रहा हूँ मैं, परंतु मैं हूँ कौन, इस बात का परिचय जान लो। भगवती माँ कौशल्या को भी ऐसे ही दर्शन दिए, ताकि भगवान अपनी भगवत्ता दिखाते हैं कि कहीं ये प्रेम में मर्यादा का लोप ना हो जाए। तो जब उनके लिए तो आपके लिए तो है ही। और 2 या 3 समय की सेवा कम से कम करिए। मंगला की आरती करिए, श्रृंगार की आरती करिए, शयन आरती करिए। बीच में जितनी बार भोजन बनता है उतना भोग लगाइए, तो आपका बहुत अच्छा होगा। भोजन सात्विक रखिए, जितना सात्विक भोजन होगा उतना उत्तम होगा। और किसी प्रकार का मांस, मदिरा, मीट, इनका तो बात ही नहीं है। प्याज लहसुन तक की भी बात नहीं है। गाजर आदि तक का भी निषेध हो जाता है। कई कई जगह तो आलू भी निषेध है। तो वो सब हम नहीं कह रहे, पर मोटा मोटा प्याज लहसुन इनसे बचना चाहिए। और जो ये मांस मदिरा है, ऐसे घरों में नहीं हो पाती। और इन सब बातों को मिला के अंत में प्रेम, अगर प्रेम है तो सारी सेवा प्रेम से हो रही है। ठाकुर जी आपको अपने आप ढाल लेंगे। पर अगर उनके लिए प्रेम नहीं है, देखा देखी में ले आए हैं, टॉय मान के ले आए हैं, खिलौना मान के ले आए हैं, बच्चों की जिद थी इसलिए ले आए हैं, महाराज जी ने कह दिया किसी ने कथा में इसलिए ले आए हैं, तो वह अच्छी बात नहीं है। विशुद्ध प्रेम मन में आए कि अब प्रभु आना चाह रहे हैं तभी आना चाहिए, गुरु की आज्ञा हो तभी आना चाहिए। लड्डू गोपाल कैसे सेवा, किस सेवा से प्रसन्न होते हैं, बस हमने पहले ही बताया है। आप ये मान लीजिए कि ये मेरा लाला है, मेरा पुत्र है। आप मान लीजिए कि ये मेरी प्रियतम है। मान लीजिए, संबंध पहली सीढ़ी है। संबंध बनाने के बाद की सीढ़ियाँ फिर आप आगे बढ़िए। पर संबंध बना लिया, जैसे लौकिक दृष्टि में आप संबंध निभाते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है, आप दौड़ दौड़ के लिए उसके लिए ये ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ। और जगत का नायक भगवान बैठा है, उनके लिए कुछ नहीं। एक छोटा मोटा कोई व्यक्ति आ गया, उसके लिए आप दौड़ भाग कर लेते हैं, इससे ये प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और प्रभु बैठे, उनके लिए कुछ नहीं। ये नहीं, संबंध बनाइए और संबंध को पूरी तरीके से निभाइए, प्रेम करिए, काम बन गया। इनकी सेवा कठिन नहीं है, क्योंकि कठिन सेवा है, बहुत आसान सेवा है, पर प्रेम मूल है इनकी सेवा का। तो लड्डू गोपाल को साफ कैसे करना चाहिए, तो हमने देखा है इसमें कई लोग पीताम्बरी का प्रयोग कर लेते हैं, जो कदापि नहीं करनी चाहिए। रेत ही होती है, एक प्रकार की मिट्टी ही होती है। तो अगर हम पीताम्बरी से आपके बालक को अभी रगड़ दें, नवजात बालक है, जन्म लिया है, पूरा मुंह छिल जाएगा उसका, तो ये तो महापाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी तक अनभिज्ञता में गलती से हो गया तो अलग बात है। और जो मार्केट में पाउडर वाउडर आते हैं उसकी भी हम सलाह नहीं देते, सब में केमिकल या कुछ ना कुछ तो होगा ही। सबसे उचित है, हमारे यहाँ चलता है आंवला। आंवले का अभ्यंग बना के बढ़िया से उसको पीस के अच्छे से, और आंवले से ही उसमें थोड़ा चंदन मिला लीजिए, और चंदन मिला के श्री ठाकुर जी को खूब अच्छे से लगाइए। आप देखेंगे ठाकुर जी एकदम चमक गए, एकदम आनंद में आ गया। तो ये विधि हमारे यहाँ चलती है और यही उचित भी है। ठाकुर जी को कैसे सजाना चाहिए, तो श्रृंगार तो लगाव का विषय, अपना प्रेम आपका कैसा है। बाकी अगर आप श्रृंगार करते हैं तो आपकी परंपरा क्या है, कौन से संप्रदाय से हैं। किसी संप्रदाय से नहीं है तो प्रायः कम से कम ठाकुर जी के हाथ कंठ में 2 से 3 मालाओं का भाव रहे, श्री वेणु जी विद्यमान रहे, सुंदर मुकुट विद्यमान रहे, मोर मुकुट विद्यमान रहे, नीचे आसन आदि का बड़ा कोमल सुकोमल आसन हो ठाकुर जी के लिए, सामने गिलास आदि की व्यवस्था हो। और कई बार जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े श्रृंगार होते हैं, ऐसे मुकुट लगा हुआ है, तो वो सबके लिए लगाव आता है एक, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, तो उससे बहुत सुंदर श्रृंगार होता है। और श्रृंगार के लिए हम एक विस्तृत भी आपको बता देंगे अगर आगे समय मिला तो।
श्री लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाना चाहिए। तो इसके 3 सूत्र हैं, राग, भोग और इत्र। ये 3 सूत्र पकड़ लीजिए। अगर श्री लाल जी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं सुलाते समय, और सुलाते समय बहुत सुंदर समय, सुलाते समय मन ही मन प्रार्थना करिए। पहली चीज़, ठाकुर जी अब तक जो करा, अभी तक जो करा, आज पूरे दिन मैंने जो करा वो सब आपको समर्पित है, मुझको नहीं है। नमः, वो आपके पूरे दिन का यज्ञ हो गया। आपने कोई आहुति नहीं जलाई, कोई स्वाहा नहीं करा, कोई अग्नि नहीं जलाई, परंतु सब यज्ञ हो गया लास्ट में। बोले क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। उसके बाद बढ़िया से सुकोमल इत्र लगाएं, पैरों में लगाएं, हाथों में लगाएं, जैसे बालक की मालिश होती है वैसे मालिश करें, प्रेम से, ज़्यादा जोर से नहीं। सुंदर बिहाग राग है, यमन आदि है, इनका गायन करना चाहिए। केदार का गायन भी कर सकते हैं। तो ठाकुर जी के शयन के लिए बिहाग लेकिन सर्वोत्तम माना जाता है। आप नेट पे ढूंढ लें बिहाग राग, तो उसमें मिल जाएगा। और फिर बढ़िया से सुकोमल इत्र लगाते हुए और फिर कुछ भोग के लिए रख दीजिए। मान लो ठाकुर जी रात्रि को उठे तो उनको कुछ भोजन चाहिए होगा, तो वो भोग वो प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप उनका शयन करा सकते हैं। घर में प्याज लहसुन बनता है, सब खाते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो भोग कैसे लगाएं? बहुत सरल सा इसका समाधान है। अरे घर में प्याज लहसुन बनता है, आप तो नहीं खाते ना, आप सेवा करना चाह रहे हैं, तो आपको सबके दबाव में क्या पड़ना है? आप माता जी से, पिताजी कोई भी हो, उनसे बोल दीजिए बिना छौंकी हुई दाल वगैरह दे दीजिए, उसको प्रभु को लगाइए, आप पाइए। बाकी सबका परिवर्तन होना होगा, हो जाएगा। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो ठाकुर जी से भाई कह दीजिए कि हमारे यहाँ तो वो भोजन नहीं बनता है, माता जी पिताजी गुस्सा करते हैं, तो उनसे लड़ने का, भिड़ने का और परेशान करने का कोई वो हमारा वो नहीं है, क्योंकि वो माता पिता ही प्रभु स्वरूप हैं, ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए। तो इसीलिए सबसे उत्तम चीज़ ये है फिर मानसिक भोग का भाव करें ठाकुर जी को, कि मानसिक रूप से अथवा किशमिश है, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं, अथवा आप ही स्वयं कुछ थोड़ा बहुत बना लीजिए, तो वो सबसे उत्तम है। पर घर में कलह काटना ये सब उचित नहीं है। और फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो प्रभु से निवेदन कर दीजिए, प्रभु देखो हम तो भोग नहीं लगा पाते, आपकी तो इतनी सुकोमल मैया है, उन यशोदा मैया से भाव कर लीजिए। पर ये प्रतिदिन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आपने कर लिया और हो गया। ये हमने शॉर्टकट उनके लिए नहीं बताया जो लोग बना सकते हैं। जो लोग बना सकते हैं उनको पूरा बनाना पड़ेगा, नहीं तो अपराध लगेगा। तो अगर आप नहीं बना पाने, बहुत ऐसी व्यथा स्थिति है आपकी, तो भी सेवा करना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। लड्डू गोपाल कब लेने चाहिए? तो हमने वही पहली बात है, या तो देखो आपके हृदय में बहुत प्रेम उमड़ आया, अब मैं ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकता, गोवर्धन वासी सावरे तुम बिन रहो न जाए रे, ब्रजला राज लड़ते लाडले तुम बिन रहो न जाए रे, ऐसी स्थिति आ रही है। जय तिथि दिगम जन्म ना ब्रजा, अरे नेह किम बदा, अरे तुम नहीं मिले तो हम मर जाएंगे, ये स्थिति आ रही। तो लाइए, अथवा आपके गुरुदेव की, आपके किसी श्री प्रभु की, जिनका बड़ा आदर करते हो, संत भगवान की, उनकी आज्ञा हुई है तो सेवा लानी चाहिए, अन्यथा नहीं लानी चाहिए। चित्रपट फोटो की ही सेवा करिए, वो सबसे उत्तम है। घर में कितने लड्डू गोपाल जी रखने चाहिए? जितने की सेवा बन जाए। 1 की बनती 1 की करो, 2 की बनती 2 की करो, 100 की बनती 100 की करो। आप पे जितनों की सेवा करने का दम हो उतनी सेवा करिए। आपका व्यवहार व्यापार सब चल सके, आपकी नौकरी भी बढ़िया चल सके, आपका सेवा भी हो, इतने ठाकुर जी रख लीजिए। ऐसा इसमें कोई विधान वैसा नहीं है। और लड्डू गोपाल को दिन में कितनी बार भोग लगना चाहिए? कम से कम 3 बार, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा फिर जितनी इच्छा हो। 3 बार तो आप ही खाते हो, ब्रेकफास्ट होता है, फिर उसके बाद आपका लंच होता है, फिर डिनर होता है, कम से कम उतना तो दो। फिर उसके बाद बीच में तो फिर जितनी इच्छा जो चाहो लाओ, पर सात्विक हो, पवित्र हो। अपवित्र भोज नहीं होना चाहिए। बाहर का भोजन प्रायः बचना चाहिए। खुद बनाइए। आपको अगर बाहर का कुछ लगाना भी है, स्वयं से उसको तैयार करिए, अच्छे से सात्विक रूप में लगाइए। लड्डू गोपाल क्या क्या खाते हैं? जो प्रेम से आप बनाओगे वो खाते हैं, जो प्रेम से आप बनाओगे वो खाते हैं। आपको इसमें कह दे कि हम तो प्रेम से भाई मटन बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, तो वो ये देखो उधमबाजी वाली बात है। भगवान सात्विकता से प्राप्त होते हैं। क्यों प्राप्त होते हैं? सात्विकता से भी प्राप्त नहीं होते, सत्य बात तो ये है। पर जब उस सात्विकता का भी अंत हो जाता है तब प्रभु की प्राप्ति होती है। सत्व रज तम, इन तीनों गुणों के तीत व्यक्ति पहुंचता है, इन तीनों गुणातीत हो जाता है, तब उस त्रिगुणातीत प्रभु की अनुभूति होने का भाव बनता है। पर उसका मार्ग क्या है? तामसिक में रह के नहीं प्राप्त हो सकता, राजसिक में रह के नहीं प्राप्त हो सकता, आलस में रहकर तामसिक होना, राजसिक बहुत उत्साह से वो नहीं प्राप्त हो सकता। एक शांत अवस्था ही उस तक पहुंचने का मार्ग है, और जब शांत अवस्था का भी लोप हो जाए तब उसकी प्राप्ति होती है। तो इसीलिए
सीधी सीधी बात है, सात्विकता इसलिए आवश्यक है, वो पहुंचाने का मार्ग है, बस फंसना सात्विकता में भी नहीं है पर मार्ग है। तो इसीलिए जो सात्विक चीज़ें हैं, पवित्र चीज़ें हैं, दाल है, सब्जियां हैं, साग है, इनका भोग लगाइए। प्याज आदि को तामसिक माना गया, गर्म है, इनका स्वभाव गर्म होता है, इनको खाने से मुंह में एक प्रकार की बदबू आती है, इसीलिए इनको उत्तम नहीं माना गया, भोग युक्त नहीं माना गया, और ऐसी जो भी चीज़ है उनका भोग नहीं लगता। एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि आप इतनी सेवा की बातें बता रहे हैं परंतु हम रखें क्यों, हमें क्या लाभ मिल रहा है, कौन सा प्रॉफिट मिल रहा है? तो हरिवंश पुराण में जो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का विग्रह रखता है, बाल स्वरूप को रखता है, उसके घर में कोई मंगल कार्य नहीं रुकता, उसके वंश की वृद्धि होती रहती है, उसके वंश का कभी नाश नहीं होता, उत्तर उत्तर वो अभिवृद्धि को प्राप्त होता है और अंत में भगवत तत्व को प्राप्त करता है। परंतु प्रेम भाव से जहाँ सेवा हो, ये शर्त है। क्या श्री लड्डू गोपाल जी की प्रतिष्ठा करनी चाहिए? तो हाँ, प्रतिष्ठा तो करनी चाहिए, परंतु अगर मान लीजिए आपके पास में सेवा में श्री प्रभु विराजमान हैं और उसके बाद भी कई दिन हो गए, जैसे प्रायः ऐसा माना जाता है कि 3 दिवस अगर बीत गए, आपने बराबर उनकी आरती करी, सेवा करी, तो वो स्वतः प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अगर आपके पहले से सेवा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई काम के नहीं, ऐसा नहीं हो, प्रभु तो उनमें विराज गए हैं क्योंकि आपने भाव कर लिए। पर प्रायः अगर आप कोई विग्रह ला रहे हैं तो उसकी विधिवत प्रतिष्ठा करानी चाहिए और उसके लिए यज्ञ आदि कर्म करने चाहिए। परंतु अगर नहीं भी कराए तो आपकी पहले से सेवा चल रही है, 1-2 साल हो गए हैं, 3 दिन में ही हो जाता है, विग्रह सिद्ध हो जाता है, पर सेवा हो, 3 समय की आरती हो, भोग लगे, तो वो विग्रह अपने आप ही जागृत हो जाता है। ठाकुर जी को भोग कैसे लगाए? तो भोग लगाने का बहुत उत्तम तरीका, हमारे ठाकुर जी दो चीज़ें बड़ी प्रिय हैं, राग और भोग, और इनका ही मिश्रण कर दीजिए। सुंदर सुंदर राग बजाइए और बढ़िया बढ़िया भोग लगाइए। थोड़ा भीम पलासी बजा दीजिए, थोड़ा काफ़ी बजा दीजिए, थोड़ा केदार बजा दीजिए। ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है, उनके नाम का स्मरण कर लीजिए, हे गोविंद आप भोग लगाएं, हे श्री दामोदर आप भोग लगाएं, और उनको जो भोग लगा रहे हैं वस्तु, जैसे रोटी है, चावल है, कुछ भी है, तो उसके कौर को श्री ठाकुर जी को दिखाएंगे, स्पर्श नहीं होगा, दिखाया जाएगा और ये माना जाएगा कि प्रभु भोग लगा रहे हैं। ऐसे करते हुए जो भी पूरी भोजन सामग्री कौर कौर करके आप भोग लगाएंगे, और जब तक वो राग अंत होगा तब तक फिर आपका भोग भी अंत होगा। फिर थोड़ा एकांत देके जल वगैरह बदल कर भोग की विधि पूर्ण होगी, फिर सुंदर आचमन करके आप भोग अपना प्रसाद ले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें जो प्रश्न मिले उनके हमने उत्तर आपको प्रदान करे। और कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फेसबुक में अगर आप देख रहे हैं तो भी आप अपने कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आप आगे इस प्रकार की और प्रश्नों को जानना चाहते हैं, अथवा श्रीमद् भागवत की चर्चा को, अथवा श्री गौ सेवा की, श्रीमद् गीता की, इनकी चर्चा को, इनके दृश्य का दर्शन, वृंदावन के दर्शन का आप भाव रखते हैं, तो आप यहाँ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको आप दबा सकते हैं। फेसबुक पे अगर देख रहे होंगे तो फॉलो बटन है, उसको आप दबा सकते हैं। इसको अधिक से अधिक लोगों तक भेजिएगा ताकि उनको भी सेवा भाव में और जागृति हो और लाभ मिले, और आप भी इससे लाभ लीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रश्न होगा तो अवश्य पूछिए। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।